देखा और रोए। और उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की महाबोधि को मुक्त करने के लिए। उसके अध्यक्ष भी भिक्खु थे, सुमंगला महाथेरो। और उन्होंने बौद्ध राष्ट्र के लोगों को संपर्क किया। जिस शाक्य मुनि को हम मान रहे हैं और जिस शाक्य मुनि को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो जगह अब हमारे दुश्मनों के हाथ में, उसको आजाद करना होगा। तो अनागारिक धर्मपाल जी के आग्रह के ऊपर ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। जाने के पहले उन्होंने कोलकाता जो ब्रिटिश लोगों का हेडक्वार्टर था, वाइसराय को लेटर लिखा। वाइसराय को लेटर लिखा कि यहाँ महाबोधि महाविहार में एक बुद्ध की हम प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। जापान के बौद्ध लोगों ने एग्री किया और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमति भी दी। 18 इंच की बड़ी मूर्ति थी। और जो परिषद हुई उस परिषद के मुख्य नायक या महानायक अनागारिक धर्मपाल सिद्ध हुए। उन्हीं की वजह से वो परिषद संपन्न हुई। मगर आजकल हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं विवेकानंद जी हीरो है, ये सुनाया जाता है। ये है नहीं। जो वास्तविक नायक हुए वो अनागारिक धर्मपाल जी हुए। वो वहां से परिषद से वापस जापान गए, टोक्यो गए और वहां उन्हें बुद्ध की मूर्ति भेंट की गई। और बुद्ध की मूर्ति जहां महाबोधि महाविहार के सेकंड फ्लोर पर ऊपरी हिस्से में रखने का उन्होंने आग्रह किया और उसके साथ एक लेटर फ्रेम करके लगाने को कहा गया। जब यहाँ वो आए तब उनके साथ उनकी माता जी भी आई थी, सुमंगला महाथेरो भी आए थे। ऐसे 40 लोग यहाँ आए थे। आप जो कुर्बानी कर रहे हो उस कुर्बानी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अनागारिक धर्मपाल जी के कुर्बानी के साथ। जब यहाँ आए, जब उसकी पूजा चल रही थी, कैंडल लगाया था, धूप कैंडल लगाया, मोमबत्ती लगाई, पुष्प अर्पण किए, तब महंत के लोग जिसके खिलाफ आज हम लड़ रहे हैं डंडे लेकर दौड़े आए। वो सारी पूजा की सामग्री फेंक दी गई और अनागारिक धर्मपाल जी को धक्का मुक्की हुआ, उनको पीटा। और वो लोग सारे लोग चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। तो जिन लोगों ने हमारे बुद्ध की विरासत पर कब्जा किया है, आज हम बोल रहे हैं, ये जब उन्होंने लड़ाई शुरू किया था तब उनके साथ यहाँ कोई नहीं। आज हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे बिहार के भिक्खु इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ये जो एक्ट बनाया गया, ये एक्ट नहीं, ये साजिश है। शायद 1929 वर्ष होगा, गया जिले में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा, अध्यक्ष थे गांधी जी। तो जापान, म्यांमार, ब्रह्मदेश, कई देशों के भिक्खु उस अधिवेशन में गए और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया कि वहाँ हमें रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ हमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हमारा बोधि वृक्ष वहाँ सुरक्षित है। तो बस हमारी इतनी डिमांड है कि रात को हमें कोई यहाँ
लॉजिंग सिस्टम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कोई मॉनेस्ट्री बनाने को अनुमति चाहिए। तो गांधी जी बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम भी ब्रिटिश लोगों के गुलाम हैं और जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो बाकी के काम बाद में करेंगे, पहला काम हम महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप देंगे। गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और बौद्ध लोगों को विश्वास जीतने के लिए यहाँ के जो कायस्थ जाति के नेता थे कांग्रेस के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी एक सदस्यीय कमेटी बनाई और उन्होंने रिपोर्ट दिया, हाँ ऐसा किया जा सकता है, यानी ऑन रिकॉर्ड है ये। फिर 47 को ब्रिटिश लोग चले गए, 48 को गांधी जी चले गए और 49 में कानून बन गया। ये कानून की खामियां क्या है? तो दार्जिलिंग के हमारे एक बौद्ध व्यक्ति मिस्टर वांगड़ी जी वो सुप्रीम कोर्ट गए 2012 में और उन्होंने ये डिमांड रख किया कि 9 के 9 सदस्य बौद्ध होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और 2012 को केस शुरू हुआ, 2018 को फैसला। वो जज महाशय ने क्या फैसला दिया? एक पन्ने का ऑर्डर है केवल। वो ऑर्डर में वो जज महाशय कहता है, चौधरी साहब को मैं ये याद दिला रहा हूँ कि हमारे वांगड़ी जी ने दार्जिलिंग बुद्धिस्ट बाय बर्थ बुद्धिस्ट व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, 2012 में केस शुरू हुई और 2018 में एक पन्ने का ऑर्डर आया और उसमें ये कहा गया जज कि हमारी मर्यादा है, न्यायपालिका की मर्यादा है। आप ऐसी डिमांड लेकर आए हो जो हम कर नहीं सकते। 9 के 9 सदस्य बौद्ध बनाना हमसे संभव नहीं है और कानून, इसके लिए कानून रद्द करना होगा। ये जो कानून है बीटी एक्ट 1949, ये बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून है, इसलिए हमारी मर्यादा है, हम चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है हम उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकते। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम ये कानून बदल नहीं सकते, आपको बिहार असेंबली के अंदर ही इसका बदलने का रास्ता है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से बैठे हैं, अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये हमारे भिक्खु ने इशारे में बोल दिया, हम उन लोगों के लिए जो आज ताश तख्त पर बैठे हुए हैं, कल हम उनके लिए खतरा भी बन सकते हैं। चुनाव आएगा तब क्या होगा? वो भी एक लोकतांत्रिक लड़ाई है। तो उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है? वो एक्ट बनाने के पूर्व एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो यहाँ उनको मिलने आए महंत को, और महंत को ये समझाया कान में जाकर कि तुम्हारा जो इलीगल कब्जा है, अब लोकतंत्र आने वाला है अम्बेडकर साहब के द्वारा, वो तुम्हारा कब्जा आउट हो जाएगा। तो इस इलीगल कब्जे को हम लीगल कब्जा करना चाहते हैं। देखिए ये सरकारी कमेटी है बीटीएमसी, ये कानून के तहत कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। महंत ने इसका कोई विरोध किया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये महंत के खिलाफ कानून बनाया होता तो महंत इसका विरोध करता। महंत ने कोई विरोध किया हुआ ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि महंत के फायदे का कानून बनाया गया। क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि महंत का आशय क्या है? महंत का आशय है शैव पंथी पुरोहित। अब ये एक्ट, ये जो स्थान है ये बौद्धों का है, मगर इस एक्ट में क्या लिखा जा रहा है
कि शैव जो मंत्र है ये इस भूमि का मालिक होगा।